नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल से आ रही खबर के साथ। एमपी कांग्रेस में गुटबाजी सामने आई है। दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने पोस्टर लगाया है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगाए पोस्टर में निधि चतुर्वेदी पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाले पोस्ट पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता निधि चतुर्वेदी ने पोस्ट पर सवाल उठाए हैं। एमपी कांग्रेस में गुटबाजी सामने आई है एक बार फिर। दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने कुछ पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस ऑफिस के बाहर ही ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में निधि चतुर्वेदी पर निशाना साधा गया। दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाले पोस्ट पर सवाल उठाए गए हैं। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और उन्होंने आरएसएस के लिए कहा था कि काफी अच्छा संगठन है और अब उसी पोस्ट को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस नेता निधि चतुर्वेदी ने आरएसएस पर किए गए पोस्ट पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह का नाम भी उन्होंने लिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्टर आप देख सकते हैं जो कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगाया गया है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं और एक बार फिर ये गुटबाजी जो है सामने आई है कांग्रेस की। कांग्रेस नेता निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह के आरएसएस पर किए गए पोस्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। तो एमपी में क्या कांग्रेस में एकजुटता है? क्या एमपी में कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। एमपी कांग्रेस में गुटबाजी सामने आई है। एक तरफ दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने कुछ पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस ऑफिस के बाहर ये पोस्टर लगाए हैं तो पोस्टर में निधि चतुर्वेदी पर निशाना साधा गया है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, जो ये पोस्टर लगाए गए हैं अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल, देखिए साफ है इसके जो मायने हैं कि कांग्रेस में डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए इस तरीके की जो बातें हैं वो गाये बगाए सामने आती रहती हैं। अक्सर गुटबाजी जो है वो कांग्रेस की सतह पर दिखाई देने लगती है। ठीक है, दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया था, पोस्ट में संघ की, बीजेपी के संगठन की जो है उन्होंने तारीफ की थी। इसके बाद वो अपनी पार्टी के अंदर ही घिरते हुए नजर आए। निधि चतुर्वेदी कांग्रेस की महिला नेत्री हैं, जिम्मेदार पदों पर रही हैं। उन्होंने सीधे फेसबुक पर लिखकर दिग्विजय सिंह पे गंभीर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो हिंदू महासभा से दिग्विजय सिंह के क्या रिलेशंस रहे हैं उसको भी एस्टेब्लिश करने का काम किया था और उसके बाद से सियासत में और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया। अब निधि चतुर्वेदी जो कांग्रेस की नेत्री है, उनको कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता जो दिग्विजय सिंह गुट के हैं या दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं वो जवाब देने का काम कर रहे हैं। चलिए, पार्टी फोरम पर आप शिकायत कर सकते थे, नहीं की। अगर पार्टी फोरम पे करते तो शायद कोई सोल्यूशन निकलता और बात अंदर तक ही रहती। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के सामने पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर में एक बहुत तंजात्मक शायराना अंदाज में उन पर तंज करने का जो है वो काम किया गया और बाकायदा ब्रैकेट्स में लिखा गया कि निधि चतुर्वेदी नाम लिखा है और उन पर निशाना साधा है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अगर, नेता ही अगर एक दूसरे की खिलाफत इस तरीके से करेंगे और पब्लिक डोमेन पर आकर करेंगे, पोस्टर लगाकर करेंगे, पोस्टर भी कांग्रेस कार्यालय के सामने लगाएंगे, तो फिर यह हैरान कर देने वाली बात है और इससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी और तमाम जो जिम्मेदार हैं, जो अनुशासन समिति है, वो इससे कैसे निपटती है, कैसे कांग्रेस के अंदर चल रही इस अंतर्द्वंद से पार पाने में कामयाब हो पाती है। जी, अजय धवले बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे कमेंट ले लेते हैं। अजय जी, एमपी कांग्रेस में गुटबाजी एक बार फिर सामने आई है। दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने कुछ पोस्टर्स लगाए हैं। कुछ समय पहले दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को लेकर एक पोस्ट किया था और तारीफ की थी। अब उसी को लेकर निधि चतुर्वेदी ने सवाल खड़े किए हैं। जी, अब हमें समझने की आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस जो किस प्रकार से नेतृत्वहीन थी, दिशाहीन थी, वो अब अंतरकलह व अंतर्द्वंद से किस प्रकार से जूझ रही है।
कि इस प्रकार से अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खुद कांग्रेस के विरोध में पोस्टर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। पहली बात तो राहुल गांधी जी ने जीतू पटवारी जी का एक असफल नेतृत्व मध्य प्रदेश कांग्रेस को जो दिया था, उसका प्रयोग असफल हो गया है, ये धरातल पर है। और दिग्विजय सिंह ने जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की है, तो कांग्रेस के अंतर्गत ही उनका विरोध शुरू हो गया। लेकिन मूल रूप से भाजपा और संघ जो राष्ट्रहित का काम करता है, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है, तो मुझे लगता है हमारे आलोचक भी हमारी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस का जो अंतर्द्वंद है, कहीं ना कहीं शशि थरूर का दिग्विजय सिंह के समर्थन में आना, फिर निधु चतुर्वेदी जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की बेटी है, उसका इस प्रकार से पोस्ट करना और सार्वजनिक रूप से दिग्विजय सिंह का विरोध करना, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के नेतृत्व को चुनौती देने का प्रयास कांग्रेस में किया जा रहा है। और किस प्रकार से कांग्रेस में जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस में एक और बड़ा विघटन होने की ओर अग्रसर है, तो हमें जल्द ही वो बड़ा विघटन अब दिखेगा। क्योंकि एक असफल नेतृत्व राहुल गांधी जी का बार बार कांग्रेस जनों के ऊपर थोपा जा रहा है, ना उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा रही है, ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी फिक्स की जा रही है। इतनी चुनावी असफलताओं के बावजूद राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से कांग्रेस के ऊपर थोपा गया है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन की भावना है कि अब नेतृत्व का परिवर्तन होने की आवश्यकता है, और दिग्विजय सिंह ने उस भावना को एक दिशा दी है। लेकिन आपको क्या लगता है अजय धवले जी कि दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं और एक समय में पार्टी की पूरी कमान उन्हीं के हाथों में रही है, अनुभवी नेता हैं वो, उनको बहुत अच्छा अनुभव है, लोगों को जानते हैं, लोगों के बीच अच्छा तालमेल बनाकर चलने वाले हैं, नेता है दिग्विजय सिंह। कांग्रेस में कई सारे जो नेता हैं वो उनकी सुनते भी हैं। बावजूद इसके अब ऐसी क्या वजह है जो दो अलग विचारधाराएं सामने आ रही हैं एक ही पार्टी की? देखिए, कांग्रेस में आप खुद का विचार कभी रख नहीं सकते। जैसे ही दिग्विजय सिंह ने खुद का विचार रखा, उन्होंने किसी अन्य संगठन की या प्रशंसा की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर जो परिवार के दरबारी लोग हैं, उन्होंने उसको आईना दिखाने का काम कर दिया। हमने इसके पूर्व भी देखा था, दिग्विजय सिंह के बेटे को किस प्रकार से, जो प्रदेश अध्यक्ष का दावेदार था, जो मध्य प्रदेश का पूर्व मंत्री रह चुका है, उसको एक जिले का अध्यक्ष बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जी के रूप में जीतू पटवारी जी के माध्यम से राहुल गांधी जी जिस प्रकार से हस्तक्षेप मध्य प्रदेश कांग्रेस में करना चाहते और दिग्विजय सिंह ने उनको आईना दिखाने का काम किया, तो कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद जो था वो सामने आ गया। भूपेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, एक पोस्टर जो है लगाए गए हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर दिग्विजय सिंह के, दूसरी तरफ निधि चतुर्वेदी ने अभी हाल ही में आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया था, उस पर सवाल खड़े कर रही हैं। क्या कांग्रेस में सब ठीक है? नहीं, कांग्रेस में सब ठीक है, और जो बातचीत है प्रकाश में है वो संगठन की संरचना को लेकर है, और उस पर कांग्रेस पार्टी काम कर ही रही है। आज जो है हमारे गांव-गांव जो है हर पंचायत बूथ कमेटियों का गठन शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह जी स्वयं जो है मनरेगा के लिए पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, और हर बूथ के बीच में हमारी पार्टी पदयात्रा करने की तैयारी कर रही है। उससे इस तरह के विवाद उठाने का कोई औचित्य नहीं है। और ठीक है भूपेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इंदौर की बात करेंगे, जहां दूषित पानी पीने से 15वीं मौत का मामला सामने आया है। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है।